प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के 7वें श्लोक को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए श्लोक का पाठ करते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः क शोक एकत्वमनुपश्यतः। हिंदी में अनुवाद। जिस जीव ने सबको आत्मा हो जाने का अनुभव किया, फिर उस एकत्व के दृष्टा को क्या भ्रम और क्या दुख हो सकता है। आइए इस श्लोक की व्याख्या महाकाव्य महाभारत की एक छोटी कहानी की मदद से करें। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के अंधे राजा थे। वह ना केवल अपनी आंखों से अंधा था, बल्कि अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के लिए उसका अंधा प्रेम था। इस वजह से वह अपने बेटे की किसी भी गलती को ना देखकर हमेशा चुप रहना पसंद करते थे। वह हमेशा उसे सही प्रतिक्रिया देने के बजाय झूठी उम्मीदें देते थे। अपने चरित्र का निर्माण करने के बजाय वह उसे सब कुछ देना चाहता था, भले ही दूसरे वंचित हो। इस कारण से दुर्योधन अपने ही चचेरे भाई पांडवों से घृणा करता रहा और दिन बीतने के साथ उसका लालच बढ़ते चले गए। अब वह अपने चचेरे भाइयों को जमीन का एक टुकड़ा भी ना देकर उन्हें महल से बाहर फेंककर किसी भी तरह से वंचित करना चाहता था। और कहने की बात तो ये है कि उसने पांडवों को मारने की साजिश भी रची थी। कौन भूल सकता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अनादर करना, पांडवों को जुए में हराने के पुरस्कार स्वरूप उसे दासी मानना। जब उसके अगले भाई ने द्रौपदी को धृतराष्ट्र सहित सबके सामने महल के दरबार में जबरदस्ती चीरहरण कर रहा था, तब दुर्योधन इसका आनंद ले रहा था। अंत में इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध 18 दिनों के कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने युद्ध में दुर्योधन सहित अपने सभी 100 पुत्र को खो दिया। कभी ना खत्म होने वाली दुख के साथ अंधा प्रेम समाप्त हो गया। अपने बुढ़ापे में जब वानप्रस्थ की आध्यात्मिक यात्रा से गुजरता है लोग, तब धृतराष्ट्र बहुत दुख में थे और युद्ध के बाद 12 साल तक राजघराने को नहीं छोड़ सके। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाइए। अगर धृतराष्ट्र इस श्लोक को जानते या अपने जीवन में उतारते, तो क्या वे कभी अपने पुत्र के प्रति इतना अंधा स्नेह रखते? वह हमेशा अपने पुत्रों और भतीजों पांडवों के साथ समान प्रेम से व्यवहार करता। उन्होंने दुर्योधन को सभी का सम्मान और प्रेम करना, दूसरों को महत्व देना और केवल आत्मकेंद्रित नहीं होना सिखाया होता। वह
दुर्योधन को विरासत में या फिर जबरदस्ती दूसरों से हड़पने का सपना देखने के बजाय स्वयं कमाने के लिए प्रेरित करता। दुर्योधन को सभी सही संस्कार सिखाने के बाद भी अगर उसने जीवन का गलत रास्ता चुना होता तो कम से कम इससे धृतराष्ट्र को ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह पता होता कि उनके बेटे को उसके सभी गलत कामों की सजा मिली है, जिसे वह अपने बेटे के कुकर्मों पर आंख ना मूंद कर नियंत्रण करना चाहता था। शोक में अपना समय बर्बाद करने के बजाय वह अपना शेष जीवन आध्यात्मिकता में बिता सकते थे। यह श्लोक उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहा है जो हम पिछले श्लोक में सीख चुके हैं। इसलिए मैं यहाँ फिर से वही बात समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। पिछले वीडियो के लिंक स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर दिए गए हैं, कृपया देखें। संक्षेप में सब कुछ और प्रत्येक जीव को आत्मा में और स्वयं को प्रत्येक प्राणी में देखें। जब आप हर चीज में खुद को पाएंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। एक अज्ञानी व्यक्ति हमेशा भ्रम का शिकार होता है। जब हर जगह एक ही चीज हो तो आप किससे और किसके लिए ईर्ष्या करेंगे? दुख के लिए भी यही अवधारणा लागू होती है। जब आप जानते हैं कि केवल एक ही है और वह स्वयं है, तो कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है जिसके साथ आप अपनी उदासी की तुलना करेंगे। आत्मा के स्तर पर शाश्वत आनंद के अतिरिक्त दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। यह श्लोक आज के युग का सर्वाधिक उपयोगी श्लोक है। आज आप बस चारों ओर देखें, आप पाएंगे कि हर कोई किसी ना किसी चीज से अंधा प्यार करता है। माता पिता अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि वे बिना उनकी क्षमता का विश्लेषण किए उन्हें हर जगह अव्वल देखना चाहते हैं। शक्तिशाली और अमीर का तो अलग ही कहानी है। वो इतना धन का साम्राज्य बनाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से जीवन जी सके। ऐसा करने के लिए वे बेशर्मी से दूसरों का शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। किशोरों को अपने स्मार्टफोन से इस हद तक प्यार है कि अगर किसी तरह टूट जाए या चोरी हो जाए तो वो पागल हो सकते हैं। लोग अपनी कारों के प्यार में अंधे हो गए हैं। वे किसी भी अवांछित दुर्घटना में कार के शरीर पर खरोंच आ जाए तो दूसरे व्यक्ति को मार भी सकते हैं। लड़कियां खुद को खूबसूरत बनाने के लिए पागल हो रहे हैं। वे अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ रिश्तों में विभिन्न मुद्दों के कारण लोग अवसाद में चले जाते हैं। विवाहित साथी भ्रम में है और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के बिना जीवन नहीं जी सकते। यदि एक साथी अचानक छोड़ देता है या मर जाता है तो दूसरा साथी पागल हो जाता है। वह सारा समय दुख में बिताना चाहता है। वे अपने जीवन में किसी भी बदलाव को पचा नहीं पाते हैं। ये सभी मुद्दे अज्ञानता और खुद को दुनिया की बाकी हिस्सों से और बाकी लोगों से अलग मानने से संबंधित है। केवल शरीर ही नहीं,
लोग समझते हैं कि वे सब अलग अलग आत्माएं हैं। लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं जैसे भगवान ने सबके लिए साथी बनाया हो। फिल्में सोलमेट्स पर कहानियां दिखाती है। सपनों का साथी ना मिलने से लाखों के सपने टूट जाते हैं। एक व्यक्ति हमेशा इस तरह के सवाल में जूझता है कि मैं ही क्यों, या फिर मेरी आत्मा ही क्यों, मेरे जीवन साथी के साथ ही क्यों, मेरे बेटे के साथ ही क्यों, मेरे प्यार के साथ ही क्यों, या फिर मेरे माँ क्यों, मेरे परिवार के साथ क्यों, इत्यादि। हर जगह आत्मा है और हर कोई उस आत्मा में ही है। आप किसी चीज से बंधे नहीं है। आप आजाद है। आप सर्वत्र व्याप्त है। अपने आप को सीमित मत करिए। आपका प्यार सीमित नहीं है। इस ज्ञान से आप कभी भी अवसाद में या दुख में या भ्रम में नहीं पड़ेंगे। आप कभी भी किसी से आंख बंद करके नहीं जुड़ेंगे। मेरा इच्छा है कि आप सभी अपनी सोच में क्रांति लाइए और एक शुद्ध चेतना बने। दुनिया आपके इस बदलाव का इंतजार कर रही है। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांत आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। घंटी के निशान को दबाइए ताकि जब भी कोई नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सूचित किया जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।